नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों यहाँ पर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस इस पे उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सीरीज चलाने वाला हूँ। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सामान्य ज्ञान के उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपके यूपी SSSC के एग्जाम्स में, अन्य यूपी लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ जो है यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी जैसे मेरी अदर सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू रही हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो सेशन। और इसमें हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। तो आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए चलिए और फिर लास्ट में हमें जरूर बताइए कि आपने इन 20 क्वेश्चंस से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए हैं। और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू जारी रहेगी। ये आपके जो आने वाले यूपी SSSC वीडियो का एग्ज़ाम है या यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम है, इन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इन सारे क्विज़ को आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो वह है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी। तो जो कुशीनगर है ये किस गणराज्य की राजधानी थी आपको यहाँ पर बताना है। तो वक्त मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा देते हुए चलता हूँ ताकि आप लोग भी इसका आंसर सही में टिक कर पाएँ। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मल्ल गणराज्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। देखिए ये सारे दिए हैं यूपी SSSC 2014 में पूछा गया है। तो सुमेलित करना है यहाँ पर, ये महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी यहाँ पर दी गई है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। आप इनको यहाँ पर मान सकते हैं, ये जो है ये ए मान सकते हैं, ये बी मान ले सकते हैं, सी और ये डी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम बता देते हैं आपको कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा तो वो आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2, बी का 4, 3 का, सी का 3 और डी का 1। आप यहाँ पर ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसमें जो आंसर सी सही है तो कैसे है। यहाँ पर बताया गया है कि जो चेदी है इसका जो आपका राजधानी क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी राजधानी जो बताई गई है तो ये आपका बताया गया है यहाँ पर सुक्तिमती। और वत्स की जो राजधानी यहाँ पर बताई गई है तो वो बताई गई है कौशाम्बी। और आपकी जो यहाँ पर मल्ल की राजधानी बताई गई है तो मल्ल की जो राजधानी यहाँ पर बताई गई है तो ये बताई गई है कुशीनगर और सूरसेन मथुरा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आंसर यहाँ पर आपका सही आंसर होता है तो वो यहाँ पर निकल कर के आ जाता है। तो मैं वक्त थोड़ा सा देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको बताते हुए चलें। तो मैं बता देता हूँ कि आंसर जो यहाँ पर आपका होगा तो वो हो जाएगा वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। राज्य के किस जिले का में हुआ था, वाराणसी में हुआ था पार्श्वनाथ का जन्म। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है तो वह है भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया है। तो भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। आगरा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगरा की जो स्थापना है ये की गई थी किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों जो महमूद गजनवी था इसने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1018 से लेकर
1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने कब जौनपुर मलिक उस सर्क में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी? मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने कब जौनपुर, यहाँ पर है ये जौनपुर, मलिक उस सर्क में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो दोस्तों जो आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1394 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य आरंभिक राजधानी जो थी ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शाहजहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीडब्ल्यूएससी 2014 में पूछा गया है। तो अकबर के नवरत्नों में से एक जो टोडरमल थे ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, प्रमुख निर्माण है और उनके निर्माता यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। जौनपुर नगर, आगरा शहर, अटाला मस्जिद जौनपुर और लाल दरवाज़ा। ठीक है। तो ये जो प्रमुख निर्माण है और इनके जो निर्माता हैं तो ये आपको सही सुमेलित यहाँ पर करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो जौनपुर नगर है तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और आपका दूसरा जो है आगरा शहर ये आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी, तीसरा आपका हो जाएगा अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है, तो यहाँ पर इसका आपका हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी, और लाल दरवाज़ा आपका यहाँ पर हो जाएगा हुसैन शाह शर्की। तो ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकल कर आ जाता है, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो देखिए 2, 1, 4, 3 किस में ऑप्शन है यहाँ पर? 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है तो वह देखिए क्या है, अवध पर कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? ठीक है। अवध पर कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पहले से आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पर अवध पर कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कुशासन के आधार पर अवध पर कब ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1856 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो आंसर आपको यहाँ पर बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो आंसर आपका हो जाएगा चित्तू पांडे के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना पर मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसके रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपको बताना है कि कब हुई थी इसकी शुरुआत। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर उपलब्ध हैं
तो इसमें जो आंसर सही आंसर आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 मई 1857, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी। तो दोस्तों ये जो चौरी चौरा की घटना है ये आपको बताना है कि कब घटित हुई थी चौरी चौरा की घटना। तो आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, चौरी चौरा की जो घटना है ये कब घटित हुई थी, तो ये घटित हुई थी वर्ष 1900। चौरी चौरा की जो घटना है कब घटित हुई थी, तो ये जो चौरी चौरा की घटना है ये घटित हुई थी वर्ष 1922 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं आपको यहाँ पर बताना है कि अवध का जो कृषक आंदोलन था उसका नेता इनमें से कौन था। निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कृषक आंदोलन का जो नेता था तो वो थे बाबा रामचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा थी इसका जो प्रथम अधिवेशन है ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तो जो आंसर सही होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर क्या सुमेलित करना है, देखिए यहाँ पर करना है सभा आंदोलन संस्थापक प्रवर्तक। तो यहाँ पर सभा या आंदोलन है और इसके संस्थापक और प्रवर्तक आपको बताना है कि कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो ये आपका हो जाएगा गौरी शंकर मिश्र। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश किसान सभा होगा ये आपका क्या हो जाएगा, गौरी शंकर मिश्र। ठीक है, दूसरा जो है आपका ये आपका हो जाएगा अवध किसान सभा, तो ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र, जो कि मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है। दूसरा जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया गया है तो तीसरे का भी यहाँ पर तीसरा होगा, यानी कि एक आंदोलन मदारी पासा, और चौथे का यहाँ पर चौथा हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा, ये स्वामी सहजानंद। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे आज के यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी और यहाँ पर वीडियो से संबंधित आपकी पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आप सामान्य ज्ञान के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसकी ऑलरेडी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी और जो लगभग ख़त्म ही होने वाली है, तो वहाँ पर मैंने सामान्य ज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस की हैं, तो उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज है, इसको भी आप ज़रूर देखें। तो अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।